है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। बात तब की है जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ अयोध्या गई थी। सरयू नदी के किनारे चलते चलते मेरी नज़र वहाँ पर पड़े दो पत्थरों पर पड़ी। साधारण चुपचाप पड़े हुए। शायद कभी किसी ने उनकी पूजा की होगी, शायद वो किसी मन्नत का भी हिस्सा रहे होंगे, पर शायद वो समय के साथ भुला दिए गए। मैं उनको वहाँ छोड़ नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कि उनका स्थान लोगों के पैरों पर नहीं, बल्कि किसी के घर में होना चाहिए, जहाँ उन्हें देखा जाए, महसूस किया जाए, सम्मान दिया जाए। और बस उसी पल मैं उन दोनों पत्थरों को अपने घर ले आई। घर लाकर मैंने उन्हें सबसे पहले साफ़ किया और सफ़ेद जसो लगाया। जसो लगाने के बाद मैंने उन्हें थोड़ी धूप दिखाई, सुखाया और उसके बाद उसमें बनाई राम, सीता और लक्ष्मण जी की मधुबनी ड्राइंग। इसके लिए मैंने मधुबनी ड्राइंग ही चुना क्योंकि एक तो सीता जी हमारी बिहार से हैं और राम जी उत्तर प्रदेश से, और दोनों ही प्रदेशों में मधुबनी आर्ट को सब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैंने चुना वो दृश्य जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण जी नदी पार कर रहे हैं और मल्लाह उनको उनकी मंजिल तक लेके जा रहा है। ये मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि पत्थर नदी के किनारे मिला था। उसका हो सकता है उसने कभी सच में राम जी को देखा हो वहाँ से जाते हुए। और पानी का हमेशा हमारे जीवन में महत्व रहा है, तो मुझे इस पत्थर पे बनाने के लिए यही दृश्य सबसे सुदृढ़ लगा। मैंने शुरुआत की भगवान जी की त्वचा में रंग भरने से, और धीरे धीरे खुद ईश्वर ने हम मेरे हाथों से अपना चित्र बनवाया। ये उतना सुंदर नहीं है क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ और गलतियाँ कर कर के अपनी कला को सुधार रही हूँ। हो सकता है ये इस समय में देखने में उतना अच्छा ना लग रहा हो, बट मुझ पर भरोसा रखिए, ये समय के साथ बेहतर होता जाएगा और अंत में एक बहुत ही सुंदर चित्रकला बनेगी जिसको देख के मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने बनाई है इतनी सुंदर कला। अक्सर हम जीवन में बहुत ही खोया हुआ महसूस करते हैं, समझ नहीं आता है कि कहाँ से प्रेरणा लें। कई बार तो बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है कि क्या वही रोज़ वही काम, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, क्यों हम जी रहे हैं, जीवन क्या है। ऐसे प्रश्नों से बचाने के लिए कभी कभी आपको ज़रूरत होती है सिर्फ एक पत्थर की, जो आपको आपके जीवन का लक्ष्य दे, माध्यम दे, प्रेरणा दे और आपको उठाए और जागरूक करे कि जीवन इतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। जीवन एक बहुत ही सुंदर तोहफा है ईश्वर का हमारे लिए। पिछले कुछ समय से मैं बुरे दौर से गुज़र रही थी और मैं अक्सर इन सवालों से रूबरू होती थी कि क्या है जीवन, मैं क्यों जी रही हूँ। बट फिर जब मुझे ये पत्थर मिला, इसके साथ मिली एक उम्मीद की किरण कि मैं कर सकती हूँ बेहतर, मैं भी जी सकती हूँ, मैं भी लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ। और इसी उधेड़-बुन में मैंने बनाया है ये यूट्यूब चैनल, जिसमें आशा करती हूँ कि आप सब मुझसे जुड़ेंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का दुख बांटेंगे और खुशियाँ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और हम मिल के साथ में सीखेंगे। तो चलिए, अब इसी के साथ हमारी पेंटिंग काफ़ी हद तक ख़त्म होने को आई है। अब मैं बस इसमें आउटलाइन करूँगी जिससे हमारी पेंटिंग परफेक्ट लगेगी। मधुबनी आर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आउटलाइनिंग। मैंने आउटलाइनिंग एंड में की है क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अभी परफेक्ट नहीं है, बट आइडियली हमको पहले आउटलाइन करना चाहिए फिर रंग भरना चाहिए। बट मुझे लगा कि अगर मैं बाद में आउटलाइन करूँगी तो शायद जो गलतियाँ हुई हैं वो छुप जाएंगी। और इसी के साथ हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और हम फाइनल लुक में देखेंगे कि अल्टीमेटली ये कैसी बनी।
प्लीज़ इतना स्ट्रिक्ट मत होइएगा, डोंट बी सो हार्श ऑन मी। मैं अभी बस सीख रही हूँ। मुझे पता है कि इस पत्थर की एक अलग आस्था है, एक अलग पहचान है, तो ये बेटर डिज़र्व करता है। बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, और हम करने वाले कोई नहीं होते हैं। जो भी करता या करवाते हैं वो सब भगवान है, बस हाथ मेरे हैं, बनाई उन्होंने ही है। तो इसलिए मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं मधुबनी आर्ट्स में, उनके कमेंट्स आर वेलकम। आई विल रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड करेक्शंस, ताकि मैं आगे और बेहतर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। मैंने अंत में थोड़ी मछलियाँ और पानी की लहरें ऐड की हैं इसमें, और आसमान खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने उसमें पेड़ और पत्तियाँ ऐड की, और मैंने नाव को भी थोड़ा सजाया डिज़ाइन बना के। इस तरीके से हमारी पेंटिंग की फ़ाइन डिटेलिंग्स भी मैंने ख़त्म कर दी। अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर कलर यूज़ करती या बेहतर मार्कर यूज़ करती तो ये और अच्छी बनती। अगर मेरी मम्मी ये सब सुन रही होती तो वो पक्का बोलती, नाच ना जांगने आंगन टेढ़ा। मतलब कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ नहीं आती है तो वो लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और लैक ऑफ रिसोर्सेज पे ही ब्लेम करता है। हाँ चलिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है, अच्छी क्या बहुत ही बुरी है, बट मैं अभी सीख ही रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे इस छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल लुक की तरफ। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में।